और सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे संगत मां है इम्तियाज़ मीर मियां। नवाज शरीफ जे पुटन के भी रिलीफ मिली वियो। तमाम वडी खबर है। उन्हनि के फ्लैगशिप यानी कि एवनफील्ड हुए अल अज़ीज़िया रेफरेंस में उहे भी बरी थी विया आहिनि। उन सां गॾु वारंट गिरफ़्तारी जा सीएम खैबर पख्तूनख्वा हुए, मुराद सईद हुए, शीरी मज़ारी हुए, शिबली फराज हुए, शहबाज गिल हुए, उनके खिलाफ शुरू थी 9 मई जो वाक़ियो अफ़सोसनाक वाक़ियो इनके कहीं भी सूरत माफ़ नथो करे सघिजे। IMF सां ॻाल्हियूं तमाम बेहतर थियूं आहिनि। इहो उम्मीद है उन गवर्नमेंट जो जेको उनके सेटिस्फाई भी किया है तो पाकिस्तान के मुआशी कदम किया आहिनि उहे बेहतर की तरफ वञनि था। मुझे टेलीफोन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, MNA हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वोमेन विंग कराची की प्रेसिडेंट हैं, शाहिदा रहमानी साहबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया। आज रिलीफ मिला है मियां साहब के दोनों बेटों को, बड़ा रिलीफ है। इससे पहले मियां नवाज शरीफ जिस तरह है उनको रिलीफ मिला, अब उनके बेटों को रिलीफ मिला है। क्या कहेंगी कि गवर्नमेंट के आने के बाद ये उनको रिलीफ मिला है, इससे पहले वो बाहर थे, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया इम्तियाज। देखें, इनके केसेस अदालतों में थे, अदालतों ही ने उनको इस तरीके से बाहर किया, फिर केस उन पे किए गए, फिर वो मुल्क से बाहर थे। फिर आपने देखा कि वो अदालतों के थ्रू बाहर जब वतन वापस आए तो उन्हें जिस तरीके से प्रोटोकॉल मिला, उस वक्त तो गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद जो है उन्हें, और उसके बाद वो जो मरकजी मुल्जिम थे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, उन सबको रिलीफ मिला। तो आज इन्हें भी अदालतों ने रिलीफ दिया। तो अदालत के मामला है, मैं यही कहूंगी कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होने चाहिए, चाहे किसी भी सूरत में हो। कहीं हमारे साथ होती थी, नवाज शरीफ साहब के साथ हुई, इमरान खान साहब के साथ हो, किसी भी पॉलिटिकल जमात के साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होने चाहिए। अगर केसेस है तो बिल्कुल अदालतों में पेश करते हैं। और आपने देखा पीपल्स पार्टी की क़यादत में हमेशा झूठे केसेस बनाए गए, उन्होंने अदालतों को फेस किया और नैब को हमेशा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया गया। ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है। आपको याद होगा कि जब हम 18th अमेंडमेंट कर रहे थे तो उस वक्त भी हमारी नवाज शरीफ साहब से यही अपोजिशन लीडर, उस वक्त जो अपोजिशन में बैठी थी PMLN, तो हमारी यही गुजारिश थी कि नैब जैसे इदारे को खत्म किया जाए ताकि मुल्क से करप्शन खत्म हो, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन खत्म हो। लेकिन आपने देखा कि उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब ने नहीं किया, और इस बार और आज जो है ये नागुज़ीर हो चुका है कि हम नैब जैसे इदारे को, जो कि पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन के लिए मशहूर हो चुका है, इसे हम खत्म करें ताकि किसी भी पॉलिटिकल जमात के या किसी की कैरेक्टर एसिनेशन ना हो, किसी को बिना वजह जेलों के अंदर ना रखा जाए। आपको पता है कि 9 मई का वाकया, यानी कि ये रियासत के ऊपर हमला था, अफवाज पाकिस्तान के जिस तरह जनरल हेडक्वार्टर के ऊपर शुहदा की तनसीबात पे जो हमले किए गए, ये तो किसी सूरत भी किसी को माफ़ नहीं किए जा रहे। आज भी जो ज़बान इस्तेमाल की गई, आपको खुद पता है, शुहदा के हवाले से, और जिस तरह नारे लगाए गए IMF के बाहर और पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, ये काबिल कबूल नहीं है। सख्त से सख्त उनको सजा मिलनी चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल आपने वजह फरमाया। बल्कि 9 मई का वाकया हो या आपने देखा कि इससे पहले भी मुल्क के खिलाफ जो है दुनिया भर में नारे लगाए जाते रहे। अभी भी IMF के हवाले से पाकिस्तान जो कि सख्त माशी बहरान का सामना है, और यही वजह है कि मुल्क में तमाम पॉलिटिकल जमातें एक प्लेटफॉर्म पे जमा हैं ताकि हम मुल्क को माशी बहरान से निकालने में अहम किरदार अदा कर सकें। जो जिसका हिस्सा वो अपना किरदार अदा करे, ताकि पाकिस्तान है, पाकिस्तान की तरक्की है तो हमें। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि PTI ने हमेशा मुल्क दुश्मन कुव्वतों का अलैकार बनी रही। 9 मई का वाकया ऐसा था जिसने पूरी कौम के सर शर्म से झुका दिए थे। आपने देखा कि हमारे शहदाओं की यादगारों पे हमले हुए, पाक फौज के खिलाफ जिस तरह से नाजेबा जबान इस्तेमाल की गई, जिस तरह और आज भी की जा रही है। हमारे पाक फौज के जरी बहादुर जवान अपनी जानें कुर्बान करके मुल्क को में अमन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, और देखेंगे हमें बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ रही है। जो अभी वाकया हुआ 2 दिन पहले, वो इंतहाई अफसोसनाक था, लेकिन उसके बावजूद सोशल मीडिया पे जिस तरह से बातें की गई, जिस तरह से जुमले किए गए, जिस तरह से हमारी पाक फौज के खिलाफ लिखा गया, इंतहाई शर्मनाक है।
मैं समझती हूँ कि ऐसे तमाम किरदारों को जल्द अज जल्द कानून के कटहरे में लाना चाहिए। सोशल मीडिया पे जिस तरह से नाजेबा कलमात अदा किए जा रहे हैं, इसी तरह से 9 मई के वाकये के हवाले से वो लोग जो मुजरिम है आज जो हीरो बने जा रहे हैं, उनको हीरो नहीं बनना चाहिए। कानून सबके लिए यकसा होना चाहिए। ये नहीं कि किसी खास के लिए उनसे कोई गिरफ्त ना हो। मैं समझती हूँ कि ये इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक वाकयात है और इनके खिलाफ जो भी इसके मुर्तकिब है सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपको खुद पता है कि नून लीग की पहली गवर्नमेंट हो, चाहे पीटीआई की गवर्नमेंट हो, सिंध नजरअंदाज हुआ है, इससे आप इनकार नहीं करेंगी। एक दफा फिर आईएमएफ ने कहा है कि एनएफसी के हवाले से, और एनएफसी के साथ यह भी कहा जा रहा है कि 18th अमेंडमेंट के ऊपर भी कुछ तहफुजात हैं आईएमएफ के। आगे चल के इसमें कोई तरमीम आएगी, आपको लग रहा है? देखिए, मैं नहीं समझती हूँ 18th अमेंडमेंट तमाम पॉलिटिकल जमातों से, तमाम सिविल सोसाइटी से आपने देखा कि मुज़ाकरात हुए, बातचीत हुई, कई अदवार हुए, कमिटीज बनी, वेबसाइट पे राय लेने के लिए अवामुन नास की उसे चस्पा किया गया और उस पर तमाम सजेशंस दी गई। और ये मुल्क के लिए मैं समझती तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था कि सूबाई खुद मुख्तारी एनएफसी अवार्ड, तो आपको याद है कि जब पाकिस्तान बना तो 14 नकात का हिस्सा था। और अब अगर देर आए दुरुस्त आए से काम हुआ तो मैं नहीं समझती कि इसको इस तरह की कोई साजिश जो है वो होगी 18th अमेंडमेंट के अगेंस्ट, क्योंकि इस वक्त मुल्क के सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब हैं, जिन्होंने रिकंसिलिएशन से, जिन्होंने तमाम पार्टियों के एतमाद में लेकर ये 18th अमेंडमेंट की थी और वो इसके खिलाफ होने वाली तमाम साजिशों को नाकाम बनाएंगे। डॉक्टर साहब, आपको पता है कि पीपल्स पार्टी एक अवामी जमात है और पीपल्स पार्टी गरीबों की जमात है। पीपल्स पार्टी गरीबों के दुख का पता है और महंगाई, बेरोजगारी अपने उरूज पर है। आज सबसे बड़ा जो मसला है, आज जो महंगाई, रमज़ान का महीना है, हद से ज़्यादा महंगाई बढ़ी हुई है, अशिया खुर्दनोश हद से ज़्यादा बढ़ गई। कोई चेक एंड बैलेंस नज़र नहीं आता, न सूबाई हुकूमत की तरफ से नज़र आता है, न मरकज़ी हुकूमत कोई एक्शन ले रही है। अवाम को तो कोई रिलीफ नहीं मिला। जब जमहूरी हुकूमतें आती हैं, अवामी सियासी जमातें आती हैं, तो अवाम को रिलीफ मिलता है। देखिए इम्तियाज, ये बड़े अफसोसनाक बात है कि जब इस तरह के मुकद्दस त्यौहार आते हैं, मुकद्दस महीने आते हैं, ईद उल फितर हो, रमजान हो, तो दुनिया भर में आपने देखा है कि प्राइसेस अपने अपने त्योहारों पे लोग कम करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अफसोस की बात है कि ताजिर जो है रातों रात जो है अमीर बनने की कोशिश में इस महीने के अंदर नाजायज मुनाफाखोरी का हिस्सा बनते हैं। गवर्नमेंट अपने तौर पे बहुत कोशिश कर रही है, चाहे वफाकी गवर्नमेंट हो, सूबाई गवर्नमेंट हो, कोई भी जमहूरी हुकूमत नहीं चाहती कि आवाम को रिलीफ ना मिले। और यही वजह है कि आपने देखा कि सिंध हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने, केपी हुकूमत ने, सबने अपने अपने सूबों में गरीबों के लिए रिलीफ पैकेजेस दिए, यूटिलिटी के थ्रू दिए, बिस्क के थ्रू दिए। इसके अलावा भी आपने देखा कि आटा और दीगर चीजों के अंदर बहुत ज्यादा रिलीफ दिया और कोशिश की जा रही है कि गरीबों तक पहुंचे। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि आप हर ठेले पे देखें, फ्रूट को देखें, सब्जी को देखें, हर जगह पे लोग जो चीजों के डबल और ट्रिपल दाम करके ले रहे हैं। हुकूमत उन पे छापे भी लगाती है, लेकिन हमें इंफरादी तौर पर भी तवज्जो देनी होगी। हर शख्स को अल्लाह के आगे जवाब देना होना है। हम रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो वो किस काम की अगर हम नाजायज मुनाफाखोरी करें। लेकिन रिट ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन हर शख्स को अपना एहतिसाब भी करना चाहिए कि ना करें इस तरह की चीजें जिससे हम अपने ही मुसलमान भाइयों को ऊपर जो है रिस्क की तंगी करते हैं। लेकिन रिट ऑफ गवर्नमेंट होती है। 18th अमेंडमेंट के बाद पूरे पावर सिंध गवर्नमेंट के पास है, वो रिट ऑफ गवर्नमेंट नजर नहीं आ रही, वो कमजोर नजर आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, डीसी, एसी, असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तलिफ दुकानों पे छापे मार रहे हैं, रोजाना मुख्तलिफ बाजारों के अंदर कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो जाते हैं फिर वो उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इनके ऊपर हजारों रुपए के जुर्माने भी होते हैं डेली बेसिस के ऊपर, फिर उनको बंद भी कर दिया जाता है। लेकिन हुकूमत अपनी रिट पूरी तरह से कायम करने की कोशिश कर रही है और इंशाअल्लाह ताला इन मुनाफाखोरों के खिलाफ, जो जिस तरह सीएम सिंध ने कहा था कि मैं खुद भी निकलूंगा, और निकल रहे हैं, उनकी टीमें निकल रही हैं, छापे लगा रही हैं और इंशाअल्लाह ताला इन तमाम मुनाफाखोरों से निजात दिलाएंगे। बड़ी मेहरबानी शाहिदा रहमानी साहिबा। जीअं त एक्शन थींदो महंगाई ऐं बेरोज़गारी जे ख़िलाफ़, ऐं आईएमएफ जी सपोर्ट आहे गवर्नमेंट खे, ऐं
ऐं सपोर्ट करण जे लाइ तयारु आहे त अॻिते बि जीअं त बेल आउट पैकेज ॾिनो वञे गवर्नमेंट खे, जीअं त फाइनेंशियल क्राइसिस खे मुंहुं ॾेई सघिजे। उन सां गॾु 9 मई जे वाक़िअनि ते जीअं त सख़्त खां सख़्तु सज़ा मिलणु खपे। अॼु बि कोर्ट जेके आहिनि वारंट जारी कया आहिनि, जेके 9 मई में शामिल हुआ, इन्वॉल्व हुआ, उनखे सख़्तु सज़ा ॾींदी वेंदी। ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ब्रेक खां पोइ था अचूं। वेलकम बैक। मेरे टेलीविजन लाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान मैंने रह चुकी हैं डॉक्टर मतलूब साहिबा मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहिबा, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी अस्सलाम वालेकुम, सबको सलाम मेरी तरफ से। वालेकुम सलाम, रमजान मुबारक। आपको भी मुबारक हो। हसन और हुसैन को रिलीफ मिला है, कहा जाता है कि गवर्नमेंट आते ही उनकी वापसी, उनको रिलीफ मिला है और तनकीद की जा रही है मुखालफिन की तरफ से, लेकिन रिलीफ तो अदालतों ने ही दिया है, इससे इनकार नहीं। क्या कहेंगी? मुखालिफ जो है ना, वो किसी बात पे मुतमईन है तो होते ही नहीं है, तो वो उन्हें तनकीद करते रहने दें। ये एक अदालती प्रोसीजर है। वो अदालतों में ये डिमांडेड थे, उन्होंने आके अपने आप को सरेंडर किया है और केस ने अदालतों ने फैसले दिए हैं, हमारे लिए वो काबिल कबूल है। ये तो किसी चीज से मुतमईन नहीं होते ना, अदालती फैसलों से मुतमईन होते हैं। अदालतें इनकी फेवर में फैसले कर दें तो ये खुश होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि भी अदालती फैसलों पे हमें कोई एतराजात लगाने चाहिए। सही। आपको पता है कि जिस तरह पीटीआई की तरफ से उनके वारंट भी जारी हुए हैं और 9 मई आपको पता है कि एक बड़ा सान्या है, इसको कभी नहीं हम भूल सकते। उनको सजा भी सख्त मिलनी चाहिए जो इसमें इन्वॉल्व थे। क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, मैं तो इसी हक में हूँ। हमारे अपने मुल्क के खिलाफ जो भी बोलेगा उसे करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि भी ये पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है, हम आजाद शहर नहीं है। ये थोड़ी नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पे, बड़ी उसकी रहमत है, उसकी मेहरबानी है। लेकिन ये हमारी एक झुग्गी है। बेशक हम गुर्बत में वक्त गुजारे, लेकिन हम आजाद तो है ना, तो इसके ऊपर उंगली उठाने वाले की उंगली काटनी चाहिए। और जो भी जुबान इसके खिलाफ बोलेगी उसको करार वाकई सजा जब तक हम साथ में नहीं देंगे तो लोगों की शह बढ़ती जाएगी। मैं समझती हूँ कि ये भी अभी बड़ी सुस्ती से सजाएं जारी हैं, ये बड़ी तेजी के साथ सिलसिला चलना चाहिए ताकि ये जो इतनी पाक फौज के खिलाफ जो बयानबाजी चल रही है, सोशल मीडिया पे वो हथकंडे आजमा रहे हैं और बेहुरमती कर रहे हैं, हमारे शोहदा की बेहुरमती कर रहे हैं, इनको साथ साथ में सजाएं मिली होती तो आज ये जरूरत न पड़ी होती। सही। अब पंजाब की गवर्नमेंट भी आपके पास ही है, मरियम नवाज साहिबा भी विजिट्स कर रही हैं। मतलब कहा जाता है कि सिर्फ फोटो सेशन ही हो रहा है और कोई काम तो नहीं हो रहा। उनको पहली दफ़ा असेंबली में, पहली दफ़ा वज़ीर आला, उनका कोई तजर्बा सियासी इतना नहीं है। शहबाज शरीफ साहब भी जिस तरह उनको तजर्बा है, सीएम रह चुके, पहले भी प्राइम मिनिस्टर, अभी भी प्राइम मिनिस्टर, आते कोई ऐसा रिलीफ नजर नहीं आ रहा आवाम के लिए। आवाम तो महंगाई से पिस गई है। डॉक्टर साहिबा क्या कहेंगी? बात यह है कि एक्सपीरियंस की बात मैं कर रही हूँ। सबसे पहले तो अब घर में हमारा बच्चा अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से बहुत सारी चीजें सीखता है, एक्सपीरियंस हासिल करता है। तो क्या उसके बाप ने और चाचा ने कोई इसे एक्सपीरियंस इसने नहीं उससे देखा होगा, सीखा होगा? ऐसा मुमकिन नहीं है। बच्चे बड़ों से ही सबसे पहला सीखते हैं और तजर्बाकार होते हैं। दूसरी बात यह है कि इतने शॉर्ट टाइम में बहुत सारे मंसूबे दिए हैं और अब आटे की तकसीम का काम जारी है और आगे जाके अभी 4 दिन गुजरने तो दें, अभी कितने दिन हुए हैं और हम कितना को रिलीफ चाहते हैं। ये एक प्रोसीजर होता है जिसके तहत हमें आगे बढ़ के और ये रिलीफ आवाम तक पहुंचाना है
और ये वो एम लेके मैदान में आई है, उन्होंने रिलीफ पहुंचाना है। और ये मुस्लिम लीग नून का ही खासा है कि जब भी सोचा, अवाम का सोचा, मुल्क का सोचा, किसी और पार्टी के को जरूरत क्यों नहीं हुई कभी। डॉक्टर साहब, आपकी क़यादत तो मतलब जब वज़ीर आज़म बन रहे थे, जब तकरीर की, वो भी बात करते हैं, आपकी क़यादत मियाँ साहब भी बात करते हैं, मोहतरम जनाब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब, मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी बात करते हैं, मीसा के मैशियत की बात करते हैं, मीसा के मुफाहमत की बात करते हैं, लेकिन वो चीज़ नज़र नहीं आ रही मुल्क के अंदर हुकूमत बनने के बाद। वही पकड़ धकड़ है, वही अदम इस्तेकाम है, इंतशार है, क्या कहेंगी? इंतशार तो जिन लोगों ने फैलाना है, पीटीआई के लोग तो सड़कों पे अभी भी हैं, इंतशार तो वही चल रहा है, तो पकड़ रकड़ भी उनकी हो रही है, तो होनी थी, मुल्क को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। और जब ये इंतशार खत्म होगा तो खुद ब खुद ही मईशत बेहतरी की तरफ भी जाएगी। कोशिश में तो हम जारी हैं, बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। अब आप ये देखें, टोटली कितने दिन हुए हैं हुकूमत बने हुए को, और हम इन चंद दिनों में ही चाह रहे हैं कि हमें कोई रिजल्ट मिले। हमें प्लान बनाने का और उस पे इम्प्लीमेंटेशन का मौका तो दें, थोड़ा सा टाइम तो दें। और डॉक्टर साहब, आपको पता है कि रमजान के महीने से चंद दिनों में, ये चंद दिनों की बात है, ये महीने भी नहीं गुजरे हुए, चंद दिनों में ये कौन से सवाल उठा के फिर रहे हैं। और 10 साल में केपी के में जो इन लोगों ने हुकूमतें की हैं, केपी के दिवालिया हो रहा है, उनके पास पैसा नहीं है, कर्जा ही कर्जा है। तो ये कौन सी बातों, किसी भी बात पे, अपनी किसी भी बात पे शर्मिंदा तो नहीं होंगे ना। मुल्क को इस तरह पे पहुंचाया भी इन्हीं लोगों ने है, और सड़कों पे यही लोग हैं, और इंतशारी फैलाने वाले भी लोग हैं। इनके खिलाफ ये पकड़ दकड़ ठीक हो रही है। इनको और खास तौर पे हमारे मुल्क पे हमला आवर होने वालों को सख्त से सख्त सजाएं मिलनी चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली सारा निजाम बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आपको बताया कि रमजान से पहले मतलब इतनी महंगाई नहीं थी जो रमजान के दिनों में अब शुरू के दिन हैं, एक महंगाई का बड़ा तूफान है। गवर्नमेंट इसको तो रोक सकती थी, उतनी महंगाई होती जितनी रमजान से पहले होती। आज तो महंगाई 50 रुपए की चीज 200 रुपए में मिल रही है, 200 रुपए की चीज 500 रुपए में मिल रही है। गवर्नमेंट कहीं नजर नहीं आ रही आपकी। अब आप ये देखें, ये हमारी लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे एसी डीसी, इन लोगों ने कंट्रोल करना होता है, वो भी बिल्कुल ही खामोश होकर बैठ गए हैं। लेकिन वो किसके अंडर होते हैं? ये निरख नामे जो होते हैं ना, ये अब हर बंदा अपनी मर्जी से रेट लगा रहा है, हर दुकानदार अपनी मर्जी से रेट लगा रहा है। मैं समझती हूँ इसको कंट्रोल सबसे पहले होना चाहिए। हमारे लोगों को हमें इस लेवल पे, इस लाइन पे लाना चाहिए कि वो ओबे करें जो गवर्नमेंट के रूल्स बनाए हुए हैं, और एक ही रेट हो। अगर किसी चीनी का रेट एक जगह पे 10 रुपए है तो दूसरी जगह 20 रुपए ना हो, तीसरी जगह 15 रुपए ना हो। अगर 10 रुपए की चीनी है तो ये वो 10 रुपए ही हर जगह पे होनी चाहिए। इस चीज को सबसे पहले कंट्रोल करना मैं समझती हूँ कि बहुत जरूरी था। तो उसके बाद हम आगे चलते। ये तो हम लोगों की कमजोरियां हैं जो जखीरा अंदोजी भी करते हैं। ये अवाम को भी इन चीजों की तरफ सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क में हालात किस तरफ जा रहे हैं, कौन सा रुख इख्तियार कर गए हैं, और हम लोगों ने गवर्नमेंट के साथ किस तरीके से तावन कर रहा है। और ये कॉपरेशन के, अवाम के और हुकूमत की कॉपरेशन के बगैर इतनी जल्दी जो चीजें मुमकिन है वो जल्द अज जल्द अवाम की कॉपरेशन के साथ ही होंगी। डॉक्टर साहबा, इस मुल्क के अंदर आटा माफिया, इस मुल्क के अंदर चीनी माफिया, माफिया ही माफिया है, आपको पता है पूरे मुल्क के अंदर बड़े। बिल्कुल, मैं मेरे से बोला हुआ नहीं है, माफिया ही माफिया, माफिया ही माफिया है, आपको पता है। गवर्नमेंट का आप और पीपल्स पार्टी, सब माफिया अंदर भी बैठा है, ये सब माफिया। मैं आपको फ्रैंकली कह रही हूँ, हमारी असेंबलियों में भी बैठे हैं। इन चीजों को हमें
फुली कंट्रोल करना चाहिए। मतलब आप कह रही हैं कि ये माफिया इतने मजबूत हैं कि सियासी जमातों में, असेंबलियों के अंदर बैठे हैं। बिल्कुल इसी तरह ही है। अब मैं गलत बात नहीं करूंगी। जहाँ मेरे मुल्क का मसला आ जाता है, मेरे से कोई भी नाराज हो, मैं गलत बात नहीं करूंगी। ये इन सब को कंट्रोल करना चाहिए, हमारे माफियाज को कंट्रोल काबू में लेना चाहिए और उनको वाकई सजा दे जो माफिया का रोल अदा करते हैं और आवाम के लिए तंगी पैदा करते हैं। क्या हमारे इस्लाम में जखीरा अंदोजी को किस नजर से देखा गया है? हम तो दीन से भी बहुत दूर हो चुके हैं। डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा, अगर ये माफिया जैसे आप कह रही हैं कि असेंबली के अंदर है, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इतना स्ट्रांग है, मजबूत है, तो फिर एक्शन कैसा होगा? कौन एक्शन करेगा इनके खिलाफ? फिर तो एक्शन तो नहीं होगा। ये इसी तरह चीजें बढ़ती रहेंगी, महंगाई होती रहेगी, मैशियत का यही बुरा हाल होगा। एक दफा फिर हम IMF के दरवाजे पे गए हैं पैसे मांगने के लिए, आपको पता है, फिर कर्जा लेकर कर्जा उतारेंगे, फिर अपनी जो है ना सैलरीज देंगे, क्या कहेंगी? बिल्कुल, IMF तो अब हमारी मजबूरी बन चुकी है। अगर वो नहीं लेते तो हमारा मुल्क डिफॉल्ट की तरफ तेजी के साथ चला जाता है। अब मुल्क को चलाने के लिए वो कर्जा तो बहुत जरूरी हो गया और उनके शराइत के मुताबिक जब हमें चलना पड़ेगा तो अवाम पे बोझ आएगा। इसी तरीके से ये हमें IMF को किसी तरीके से भी अल्लाह हाफिज कहना चाहिए, और जो कि अभी तक नजर नहीं आ रहा। और देखिए जी, दूसरे ममालिक में जब तक हमारे पास IMF का पैकेज नहीं होता वो हमारी हेल्प नहीं करते। सही, इसी तरह ही है ना। तो ये चीजें जब हमारी अपने अंदर मैशत स्ट्रांग हो जाएगी तो दूसरे ममालिक, हमारे हमसाया कंट्रीज, हमारे दोस्त ममालिक को भी IMF को पसे पुष्ट डाल के हमारी अपनी स्ट्रांग पोजीशन को मद्देनजर रखते हुए वो हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। लेकिन हमारी इंटरनल पोजीशन स्ट्रांग होगी तो तभी कुछ होगा। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा। असांजी अंदरूनी सियासी इस्तेकाम ज़रूरी है, मुआशी इस्तेकाम जे लाइ। मीसा के मैशियत जी, मीसा के मुफ़ामत जी जेकी ॻाल्हि करे कई वञे पई, उहा असांखे नज़र कोन थी अचे। गवर्नमेंट जी रिट, यानी कि सूबाई गवर्नमेंट्स मज़बूत आहिनि। जीअं त रमज़ान जे महीने जे अंदरि मुल्क जे अंदरि जेके महांगाई आहे, जेकी हद खां वधीक आहे, उन ते ज़ाब्तो त गवर्नमेंट ई आणे सघिजे थी। पर जीअं त समीना मतलूब साहिबा उन पाण चयो त गवर्नमेंट जे अंदरि ऐं हुकूमतुनि जे अंदरि ऐं सियासी जमातुनि जे अंदरि इहे माफ़ियाज़ वेठा आहिनि जेके असरअंदाज़ थियनि था। नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ब्रेक खां पोइ वेलकम बिरादम के टेलीलाइन ते ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान MNA रही चुका आहिनि, मिनिस्टर रही चुका आहिनि, MPA रही चुका आहिनि, मरकज़ी क़यादत MQM पाकिस्तान जी मोहतरम जनाब इशफाक अहमद मंगी साहब मूंसां गॾु आहिनि। इशफाक साहब, तव्हांखे वेलकम चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में। जी, वॾी महिरबानी। इशफाक साहब, हालात तव्हांजे साम्हूं आहिनि, मुल्क जी मैशियत जा, सियासत जा, ऐं IMF जी तरफ़ हिकु दफ़ो वरी वञूं था ऐं IMF जे दरवाज़े ते आहियूं। महांगाई आहे, बेरोज़गारी आहे, हद खां वधीक, छा चवंदा? इम्तियाज़ साहब, तव्हांखे ख़बर आहे त जॾहिं केयरटेकर गवर्नमेंट हुई त हुन खां पोइ तव्हां ॾिठो त हालात तमामु सिचुएशन तमामु घणी ख़राब हुई। कुझु ज़रूरी चवनि थियूं त जेको इलेक्शन पोस्टपोन थियणु खपे, लेकिन इएं कोन थियो। तव्हां ॾिठो त टाइम सां इलेक्शन थिया ऐं इलेक्शन थियण खां पोइ इंशाअल्लाह ताला IMF सां ॻाल्हियूं थींदियूं ऐं यकीनन हिते महांगाई तमामु घणी आहे ऐं असीं चाहियूं था ग्रास रूट ताईं जेको आहे जेको आवाम खे फैसिलिटी मिलणु खपे, सहूलियत हुजणु खपे। इन जे लाइ यकीनन IMF जूं ॻाल्हियूं उन जूं सख़्तु हूंदियूं, लेकिन ही ज़िम्मेदारी आहे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जी ऐं जेके बि कोलिशन पार्टनर आहिनि उहे पाण में वेही करे बहितरी फ़ैसिलो कंदा इंशाअल्लाह ताला। मुल्क जे लाइ ऐं क़ौम जे लाइ जेका बि शइ हूंदी इंशाअल्लाह बहितर हूंदी। जीअं त वॾियूं सियासी जमातूं, काफ़ लीग भी आहे, IPP भी आहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग ऐं MQM रही सियासी जमातूं, पुराणियूं सियासी जमातूं। MQM खे हिकु दफ़ो वरी कराची जे अंदरि मैंडेट मिलो आहे त माण्हुनि खे रिलीफ मिले, ग़रीब माण्हुनि खे रिलीफ मिले। पहिरियों त पीपल्स पार्टी जी क़यादत हुजे, नून लीग हुजे ऐं तव्हांजी क़यादत हुजे त असां रियासत बचाइण आया आहियूं, असां वॾी ज़िम्मेदारी खई आहे ऐं जीअं मुल्क जे अंदरि इस्तेकाम ऐं इंतिशार खां बची सघिजे। छा चवंदो?
ॾिसो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या एमक्यूएम जी जेका कोलिशन आहे, उन कोलिशन में इंशाअल्लाह ताला असां पूरी कोशिशि कंदासीं त जेके बि फ़ैसिला थींदा उहो अवाम ऐं क़ौम जे लाइ बहितर फ़ैसिला थींदा। ऐं बिल्कुलु जेको आहे सो जेसीं ताईं अवाम खे रिलीफ नथो मिले उस ताईं जेको आहे सो पॉलिटिकल पार्टियुनि खे सुख जो साह बि न खणणु खपे। ऐं यकीनन हिन वक़्तु मुल्क तमामु घणो खसारे में आहे। ख़ासि तौर जेको आहे सो मां सिंधी जे करे ॻाल्हि कयां, तव्हां मुंहिंजो सिंध ॾिसो, सिंध तमामु घणो पोइते आहे। जेको आहे सो असांखे सिंध समेत पूरे पाकिस्तान जे लाइ सोचणु खपे ऐं हुक्मरान जे मथां तमामु घणी ज़िम्मेदारी आहे। ख़ासि तौर मां पंहिंजी पार्टी जी ॻाल्हि कयां, मुतहिदा क़ौमी मुल्क कराची ऐं हैदराबाद में वॾी अक्सरियत सां कामयाबी हासिलु कई आहे ऐं असां चाहींदासीं अवाम खे रिलीफ मिले। पर सिर्फ़ु असां हैदराबाद ऐं कराची जी ॻाल्हि न कंदासीं, बल्कि कराची खां कश्मीर ताईं असां जेको आहे सो आम माण्हुनि खे रिलीफ ॾियणु चाहियूं था ऐं आम माण्हुनि खे इंशाअल्लाह ताला असां रिलीफ पहुचाईंदासीं। जेकॾहिं असां रिलीफ नथा ॾेई सघूं त पोइ असांखे असेंबली में वेहण जो को बि हक़ न आहे। 9 मई जे हवाले सां जेको आहे ज़मानत न थियण जा जोगा वारंट जेके आहिनि जारी थी विया आहिनि, जंहिं 9 मई ते इदारनि ते हमला कया। अॼु बि तव्हांखे पाण ख़बर आहे त सोशल मीडिया जे अंदरि ट्विटर हुजे, उन ते हद खां वधीक असांजे शुहदा ते, असांजे इदारनि ते हमला था कया वञनि। इन्हनि खे कड़ी खां कड़ी सज़ा ॾिनी वञे, छा चवंदो? दादा जी, बिल्कुलु जेको आहे सो सभ खां पहिरीं असांजा इदारा आहिनि। जेकॾहिं इदारा असांजा मज़बूत न थींदा, इदारा जेकॾहिं असांजा कमज़ोर थींदा त यकीन असांजो मुल्क कमज़ोर थींदो ऐं असीं सभु कमज़ोर थींदासीं। ही सियासत वग़ैरह सभु बाद में आहे। सभ खां पहिरीं पाकिस्तान आहे ऐं असांजा इदारा आहिनि। असांखे मुल्क खे मज़बूत करिणो आहे ऐं मुल्क मज़बूत थींदो, क़ौम मज़बूत थींदी, क़ौम मज़बूत थींदी त पोइ ही सियासत बि आहे। सभु शयूं आहिनि। सभ खां पहिरीं इदारा असांजा मज़बूत आहिनि ऐं मज़बूत थियणु खपनि। ऐं जेकॾहिं को बि इदारनि जे ख़िलाफ़ु आहे त असांखे सख़्तु उन्हनि जे ख़िलाफ़ु जेको स्टैंड वठणु खपे। ऐं बिल्कुलु मां अगेन जेको आहे उनजे लाइ मज़म्मत थो करियां पियो ऐं त बिल्कुलु उन्हनि खे जेको सख़्तु सज़ा मिलणु खपे जिन असांजे इदारनि ते हमला कया आहिनि। ऐं पाक फौज जे ख़िलाफ़ु जेको बि ॻाल्हाए थो, असीं बिल्कुलु हुनजी मुखालफ़त कयूं था ऐं मज़म्मत करियूं था। इशफाक़ साहिब, सूबे में पीपल्स पार्टी जी हिते हुकूमत आहे, मरकज़ में मथे आइनी उहिदा आहिनि, मथे तव्हां बि हुकूमत जो हिसो आहे, बलोचिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग आहे, पंजाब में नून लीग आहे। हाणे त कोई मसइलो हुजणु न खपे त वफ़ाक़ असांखे सपोर्ट कोन थो करे, वफ़ाक़ जेको आहे इन जे करे सपोर्ट नथो करे, उते असांजी हुकूमत न आहे। हाणे त गॾिजी करे मसइला हल कजनि अवामी, ऐं इहा प्रायोरिटी हुजणु खपे। सभ खां अवलीन तरजीह हुजणु खपे अवामी मसइला। बिल्कुलु तव्हां सही था फरमायो ऐं बिल्कुलु सदर पाकिस्तान ज़रदारी साहब ऐं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ़ साहब ऐं उनजा जेके बि कोलिशन इवन असां बि उन्हनि जा जेको आहे सो कोलिशन पार्टनर आहियूं। ऐं बिल्कुलु हाणे जेको आहे सो अवाम जी ख़िदमत करणु खपे। हाणे जेको आहे सो कंहिं बि क़िस्म जी अहिड़ी ॻाल्हि न करणु खपे त असीं अवाम जी ख़िदमत न कंदासीं ऐं वफ़ाक़ असांजी सपोर्ट नथो करे या असांखे जेको आहे सो फंड्स कोन था मिलनि। ॾिसो, हिकमत अमली असांखे गॾिजी वेही करे हिकिड़ो दाइरो आहे। हिकिड़े दाइरे जे अंदरि जेकॾहिं असीं सभु गॾिजी वेही करे सुठा फ़ैसिला कंदासीं हिन मुल्क जे लाइ त यकीनन जेको आहे सो हुनजा असांखे सुठा असरात मिलंदा। पर जेकॾहिं को बि माण्हू दाइरे जे ॿाहिरि वञी करे जेकॾहिं ॻाल्हाईंदो या जेको आहे सो दाइरे खां ॿाहिरि वेंदो त यकीनन न सिर्फ़ु उहो माण्हू उहे खसारे में वेंदा, बल्कि उन में जेको नुक़सानात असांजे लाइ ख़ासि तौर असांजे मुल्क जे लाइ आहिनि। इन जे करे दाइरे जे अंदरि रही करे असांखे मुल्क खे मज़बूत करिणो आहे ऐं क़ौम खे मज़बूत करिणो आहे। वरी महिरबानी इशफाक़ अहमद मंगी साहब दायरे में आइनी ऐं जमहूरी दायरे में रही करे अवाम जा मसइला हल कंदा। नए मैंडेट सां, फ्रेश मैंडेट सां हुकूमत आई आहे ऐं इन ते तमामु घणी ज़िम्मेदारी आहे त उहे अवाम खे रिलीफ ॾियनि। IMF जे प्रोग्राम जे लाइ हुकूमत कोशिशि पई करे ऐं उन्हनि खे सेटिस्फाई करण जी कोशिशि करे पई। जेको इदारनि जे ख़िलाफ़ु जेकी ज़बान इस्तेमालु कई वञे थी उहा क़ाबिल क़बूल न आहे। उन्हनि जे ख़िलाफ़ु एक्शन थींदो, वॾे पैमाने ते एक्शन उन्हनि जे ख़िलाफ़ु थियो आहे ऐं थींदो जेके इदारनि खे टारगेट कनि था। इन सघनि ते इजाज़त। अल्लाह।